हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स हब इंडिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैपिटल की ऐसी दो तीन एंट्रीज जिसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है या आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार इसमें कैसे एंट्री हम करेंगे या कैसे हम एंट्री को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। आज अपन देखते हैं कि कैसे और कैपिटल की एंट्री हो सकती है। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे तो उसमें अगर ऐसा लिखा हुआ आए ये लिखा हुआ है कि मिस्टर अनिकेत ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ में, बिल्डिंग के साथ में, स्टॉक के साथ में और बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया है। अब हमको ये देखना है कि मिस्टर अनिकेत कौन हो गए, फर्म के ओनर, क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो कौन होता है, ओनर। ओनर का नाम का जनरल एंट्री में नहीं आएगा। अनिकेत कौन हो गए, हम, मतलब हमने बिजनेस को क्या क्या दिया है, एक तो दिया है कैश, एक दिया है बिल्डिंग, एक दी है स्टॉक और हमने बैंक से लोन लिया है। तो ये 5 लाख तो हम बैंक से लेके आए, है ना, बैंक से लिया है लोन लेके। तो एक हमारे पास क्या होती है क्रिएट लायबिलिटी, बैंक लोन के नाम से लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो ये क्या हो जाती है सर, ये हो जाती है आपकी लायबिलिटी क्रिएट। बैंक लोन, अभी बैंक से लोन लिया है मतलब लायबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज। वो लायबिलिटी होती है इंक्रीज तो क्या होता है आपका क्रेडिट। क्लियर। अब बैंक से लोन लिया है तो पैसा कहाँ आया होगा, फर्म के अकाउंट में। तो यहां से एक नया लेजर और निकल के आता है बैंक। बैंक क्या होती है हमारे लिए, असेट। पैसा बैंक में आया है तो बैंक में पैसा बड़ा होगा मतलब असेट्स बड़ी होगी, असेट बढ़ती है तो डेबिट। ये तो हो गया, हमने बैंक से पैसा लिया है वो। अब अनिकेत घर से क्या लेके आया है, तो घर से एक तो लेके आया है वो कैश, एक लेके आया है बिल्डिंग और एक लेके आया है वो स्टॉक। 3 चीजें वो लेके आ रहा है। तो तीनों चीजें घर से लेके आया है मतलब वो क्या हो गई हमारी कैपिटल। और कैपिटल किसने, अनिकेत ने फर्म को दी है। तो फर्म को अनिकेत क्या मानती है, फर्म जो है वो अनिकेत को सेकंड पार्टी मानती है। कोई और पार्टी समझती है कि अनिकेत अलग है और मैं अलग हूं। तो अब कैपिटल को फर्म क्या मानती है, लायबिलिटी। तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। और लायबिलिटी बड़ी है, बढ़ती है तो क्रेडिट। अब कैपिटल उसने किस फॉर्म में लगाई है, अनिकेत ने कैपिटल किस फॉर्म में लगाई है। तो एक लेके आया है वो कैश, एक लेके आया है वो स्टॉक और एक लेके आया है वो बिल्डिंग। बहुत शांति से समझना कैसे होती है एंट्री, प्रॉपर समझाऊंगा। कैश, स्टॉक और बिल्डिंग। अब ये सब क्या है, ये सब मैंने आपको समझा रखा है, ये सब क्या होती है हमारी असेट। अभी लेके आया है मतलब फर्म में कैश भी इंक्रीज हुआ है, स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है और बिल्डिंग में इंक्रीज हुई है। सब इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये डेबिट। क्लियर। अब एंट्री क्या हो जाती है, अब एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद में अगला क्या है, स्टॉक। तो ये हो जाएगा आपका स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर हो जाएगा आपका बिल्डिंग। तो ये है आपकी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फिर एक बैंक रहता है तो ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट और 2 में एक और क्या आ जाएगा आपका बैंक लोन अकाउंट। अब देखते हैं बैंक से कितना लोन लिया है, 5 लाख का। तो यहाँ 5 लाख क्या आ जाएंगे आपके क्रेडिट में आ जाएंगे, क्रेडिट। अब बैंक से लोन लिया, पैसा का बैंक में आया होगा तो 5 लाख से 5 लाख आपके क्या होगा, ये डेबिट और क्रेडिट क्लियर हो गए। अब कैश कितना लेके आया है, कैश लेके आया है 1 लाख का, तो ये हो गए आपके 1 लाख। स्टॉक कितना लेके आया है, स्टॉक लेके आया है 4 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख। बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग है 3 लाख की, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख। तो ये तीनों 1 2 3 ये तो होगा कैपिटल के पार्ट और ये दोनों क्या हो गए बैंक। तो कैपिटल कितनी है, 4 7 और 1 8। तो 8 लाख की आपकी हो गई है कैपिटल, 8 लाख की आपकी हो गई कैपिटल, 5 लाख की आपको हो गए लोन। कैपिटल किस फॉर्म में लगी है, कैश
स्टॉक और बिल्डिंग की फॉर्म में, तो बाकी पैसा कहां से आया, बैंक लोन से आया है। ये हो जाती है आपकी प्रॉपर मिक्स एंट्री बोलते हैं इसको बोलते हैं मिक्स एंट्री। क्या बोलते हैं, मिक्स एंट्री। यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया है इसको बोलते हैं मॉडर्न रूल, जो मैंने आपको कल बताया था। ये है आपका मॉडर्न रूल। अब मॉडर्न रूल पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा, देखिए मॉडर्न रूल पढ़ने से फायदा आपको ये होगा कि आप शुरुआत में ही जर्नल एंट्री में ही असेट लायबिलिटी सीख जाओगे। फाइनल अकाउंट तक जाओगे तब तक तो आपको असेट लायबिलिटी कंटेंट्स मुंह पे रट चुकी होगी, याद हो चुकी होगी कि फला जो है वो असेट है, वो फला है वो क्या है, लायबिलिटी है। ये करने से बाद में आपको जब फाइनल अकाउंट पढ़ोगे तब आपको ये चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, समझनी नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे आपको ये अपने आप चीजें मुंह पे आती रहेगी कि ये बैंक तो क्या होता है सर, असेट है। कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी है। क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी। ऐसे आपको चीजें कंटेस्ट हो जाएगी। इसलिए मॉडर्न रूल से पढ़ने का ये फायदा होता है। एक एंट्री आपको मैं और पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। देखिए क्या होता है, बहुत अच्छे से मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अकाउंट्स पढ़ने में, बहुत इजी हो जाएगी आपके अकाउंट्स पढ़ना। बस मैं जैसे पढ़ाता हूं वैसे आप पढ़ते रहिए, आपको पूरा फायदा मिलेगा। देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, क्या होता है, देखिए एक क्वेश्चन और अपन लेते हैं। बिजनेस ₹4 लाख। अब देखिए ये एंट्री समझते हैं। मिस्टर एक्स सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड इन्वेस्ट इनटू बिजनेस ₹4 लाख। घर का फर्नीचर बेच के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मिस्टर एक्स जो है इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है। कैसे, घर का फर्नीचर बेच के। अब घर का फर्नीचर बेचो, घर के बर्तन बेचो, घर की बिल्डिंग बेचो, घर की लैंड बेचो, बिजनेस क्या बनेगा उसको कि मेरा जो ओनर है वो घर से पैसे लेके आ रहा है, मतलब बिजनेस को क्या मिल रही है, कैपिटल मिल रही है। तो यहां से एक चीज निकल के क्या आ जाती है, कैपिटल निकल के आ जाती है। और कैपिटल क्या होती है फर्म के लिए, लायबिलिटी। और फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ती है तो क्रेडिट। घर की कोई भी चीज बेचोगे उसका फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। फर्म तो उसको ये मानेगी कि मेरे पास से पैसे आ रहे हैं। अब अगर वो फर्म अगर वो घर का सामान बेच के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस तो उसको कैपिटल बनेगा। क्यों, क्योंकि उसका ओनर पैसा लेके आ रहा है और ओनर से जो पैसा आता है वो क्या मानते हैं उसको, कैपिटल। क्लियर, कैपिटल कैसे आई, कैश में आई, तो यहां पे आ जाएगा आपका कैश। और कैश क्या होती है हमारे लिए, असेट बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ती है तो डेबिट। क्लियर, ये एंट्री आपके सामने हो गई है, बस एंट्री आपको करनी है। कैसे करनी है, ये डेबिट है और ये क्या है, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट और 2 में हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। और पैसे कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 4 लाख। बस हो गई एंट्री। इस तरीके की एंट्रीज में अक्सर बच्चे उलझते हैं कि ये हाउस होल्ड आ गया है, मतलब क्या है, ऐसा क्या आ गया, कुछ नहीं है। सिंपल सी एंट्री है, जैसे होती वैसे होनी है। बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें दे देते हैं। तो मैंने आपको कैपिटल की 4 तरह की एंट्री बताई है। पिछली वाली में 1, अभी वाली में 2, पिछली वाली में 2, अभी वाली में 2 बताई। 4 तरह की एंट्री बताई। आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं इनकम और एक्सपेंसेस की एंट्री बताऊंगा कि कैसे हो सकती है। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।